अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र, दुनिया की जन्नत यानी कनाडा से। नाजरीन, फ़ैमिली मेरी पाकिस्तान गई हुई है और मैं यहाँ कनाडा में रह गया, सारे काम कर रहा हूँ, सिस्टम्स संभाल रहा हूँ। अभी देखें, लेटेस्ट ये हुआ कि गाड़ी की ब्रेक्स चेंज करनी पड़ गई। पहले इसके टायर्स रीन्यू किए थे, कॉस्को से लिए थे, तो अभी वारंटी में थे, तो वही मैंने डिफरेंस पे करके नए टायर्स लगवा लिए। लेकिन ब्रेक्स में से आवाज़ आ रही थी, जब मैं हार्ड ब्रेक प्रेस करता था तो हल्की सी वाइब्रेशन फील होती थी स्टेयरिंग पर, और एक रफ सी ग्राइंडिंग सी आवाज़ आती थी हल्की सी। तो आई रिसर्च, तो पता चला कि ये ब्रेक्स वेयर आउट हो गई हुई होंगी। तो मैंने चैट जीपीटी को पिक्चर्स वगैरह दिखाई, तो उसने कहा कि फ़ौरन चेंज करवाओ। तो वही मैंने चेंज करवाने के लिए पहले कोट्स लिए, जो डिफरेंट ऑटो बॉडी एंड रिपेयर शॉप्स वगैरह हैं, जो मेन बड़ी बड़ी हैं, मेन रोड पर खुली हुई, वो तो इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं। कहते हैं कि इंस्पेक्शन के भी हम $80 लेंगे, और उसके बाद जो काम असल होगा आपका, तो 4 ब्रेक्स वाटर पैड वगैरह $1300 में डलेंगे। एक से कोट लिया उसने ये कहा, दूसरे से कोट लिया उसने कहा कि हम $70 में चेक करेंगे और कोट लगभग इतना ही होगा। तो एक और जो मेन रोड पर खुली हुई ब्रांच थी, उनसे मैंने चेक किया, वो कहते हैं कि हम इंस्पेक्शन तो फ्री करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ सो हुआ। तो कोट तो सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये जो अंदर करके दुकानें होती हैं, जिनमें ज़्यादातर देसी लोग होते हैं, मैं इनसे करवाने गया चेक, तो इन्होंने कहा कि हम अभी चेक कर देते हैं। तो इन्होंने जो कोट दिया, दैट वाज अराउंड $800 चारों ब्रेक्स का। तो मैंने कहा कि इन्हीं से करवा लेता हूँ। काम पहले भी मैंने इनसे कभी करवाया था कुछ कुछ, तो यहाँ इनके पास बहुत रश भी होती है, तो ये लोग काफ़ी मंझे हुए होते हैं, मतलब काफ़ी स्किल्ड, और जल्दी से कर देते हैं, लंबी अपॉइंटमेंट्स भी नहीं लेनी पड़ती। तो इनसे फिर मैंने ये लगवाई। तो मतलब कहने का ये है कि इतनी ज़्यादा अखराजात में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपने प्लान ही नहीं किए हुए होते, लेकिन वो भी आपको करने पड़ते हैं, जिसमें से गाड़ी की मेंटेनेंस तो सरे फहरिस्त है। क्योंकि कनाडा में अगर आपकी गाड़ी आउट ऑफ ऑर्डर चली जाती है तो बहुत लंबा मसला बन जाता है। कहीं खुदा न खास्ता रास्ते में खड़ी हो जाए तो आपको टो अलग करवानी पड़ेगी, जिसके ठीक ठाक चार्जेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन के कितना वो रास्ता तय कर कर जाएगी। फिर उसके बाद जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, वो आपको खुद ही अपने पल्ले से करनी पड़ती है। आप उसको इंश्योरेंस पर भी नहीं क्लेम कर सकते, बिकॉज इंश्योरेंस इज़ बेसिकली कि अगर आपकी गाड़ी से किसी को लग गई तो वो आप उसका नुकसान पूरा करवा सकते हैं। लेकिन ये जो अपनी गाड़ी के छोटे मोटे काम निकलते ही रहते हैं, ये अपने पल्ले से ही करने पड़ते हैं। तो ये मैंने नई ब्रेक लगवाई, तो देखें इतनी खस्ता हालत हुई थी पिछली ब्रेक की कि उसको यूज़ करते हुए ड्राइव करना तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ख़तरों का खिलाड़ी हो कोई। तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इसका बुरा हाल था। तो अल्लाह का शुक्र है बहरहाल कि चेंज हो गई। बस आज सुबह सुबह मैं यहीं गया हुआ था, उन्होंने 9 बजे अपनी शॉप खोली थी, तो वो कह रहे थे 9 बजे के बाद आप आ जाइएगा, आइडियल है 10-11 बजे तक आ जाएं। तो बस मुझे यहाँ पर पौना 1 घंटा लगा था। ये देखें इसकी हालत कितनी ख़राब हुई हुई थी। तो अच्छा है कि ये चेंज हो गए हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी पर बिल्कुल भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जान है तो पैसा है, ज़िंदगी है, हर चीज़ जान से लिंक्ड है। तो अपनी पर्सनल सेफ्टी तो सबसे ज़्यादा इंसान को टॉप प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। तो अखराजात तो इनविटेबल होते हैं, ज़िंदगी के साथ लगे ही हुए हैं। लेकिन वही बात है ना, अब जिस तरह से हमारा सिस्टम है, कनाडा भी चलाना है और पाकिस्तान भी चलाना है, तो हम लोग अगर सब इकट्ठे मूव करते हैं तो दूसरा मुल्क संभालना मुश्किल हो जाता है। अभी ये काम मैं इधर ही था तो मैंने कर लिया, वरना गाड़ी हम पार्क करके चले जाते टोरंटो एयरपोर्ट पे, तो वापस आकर फिर करना पड़ता। तो हिना और मैं यही बात करते रहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जाए, पाकिस्तान में रहें या कनाडा में रहें। और ऊपर से ये भी बहुत रील्स अब तो आती जा रही हैं कि दुनिया बस अब ख़त्म होने वाली है, सिमटने वाली है। बहुत सी रील्स इस तरह की मेरी नज़र से गुज़र रही हैं कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि पता नहीं इस साल में ही या अगले साल या ख़ास तौर पे 2030 तक क्या ही हो जाएगा।
तो अपना ज़रूरत का सामान इकट्ठा करें और कुछ महीने बल्कि सालों का राशन इकट्ठा करें। तो इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। ऐसे में आई डोंट नो हाउ टू फैक्टर ऑल दिस ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन इनटू आवर यूनिक लाइफ सर्कमस्टांसेस के हम ये फ़ैसला करें कि हमने कनाडा में रहना है या हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन ये मैंने नए ब्रेक रोटर पैड वगैरह सब लगवा लिए। अब गाड़ी को सर्विस करवाता हूँ अच्छी सी, धुलवा कर बिल्कुल नए जैसी। और उसके बाद मैं कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। जब फैमिली यहाँ कनाडा में थी तो हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते थे, लेकिन अब तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तो काफ़ी दरवेशाना किस्म का इंसान हूँ। भरी महफिल में भी अकेला महसूस करता हूँ। हालांकि हर तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं दाएं बाएं आगे पीछे, लेकिन कहीं से कुछ खाने का दिल नहीं करता। एक से एक पकवान है, रेडीमेड मील्स है। चाहूँ तो शवरमा ले लूँ, पीटा ब्रेड रोल ले लूँ। बंदा बाहर निकलता है तो कम से कम चाय समोसा कोई नान वगैरह खाने का दिल करता है, लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं करता, कोई मज़ा नहीं आता। बस मतलब कि फैमिली के साथ ही कहीं भी जाने का मज़ा आता था, वही रौनक लगती थी। इस तरह से तो बस मैं घर में अच्छा खुद ही कर लेता हूँ अपना सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कुछ ज़बरदस्त सैंडविच रेसिपीज़ बताऊँ जो मैंने खुद एक्सप्लोर की हैं, इतनी ज़बरदस्त बनी है कि हद नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो वो मैं अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब तो वैसे भी वो दौर आ गया है कि इतनी बेयकीनी का आलम है कि मुझे लगता है कि पैसे बचाने चाहिए। नॉट दैट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं बाहर से नहीं खाऊंगा, घर से कुछ करूँगा तो वो सस्ता पड़ जाएगा। शायद घर में मुझे इससे भी महंगा पड़े, क्योंकि वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ख़रीद कर ही, और इंग्रेडिएंट्स भी सोने के भाव ही मिलते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द जनरल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। मतलब मैं ये समझता हूँ कि वी शुड ट्राई टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस नाउ। जो आपको लगता है कि अननेसेसरी या अवॉइडेबल अखराजात है ना, वो तो कम अज़ कम बिल्कुल ही अब ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि अब हमारा फोकस होना चाहिए सेविंग्स की तरफ। स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ एआई, एडवेंट तो खैर नहीं कह सकते, मतलब कब से आई हुई थी, लेकिन इसका जो बढ़ता हुआ असर रसूख है नौकरियों के ऊपर, और फिर जो जंगी सूरत हाल बनी हुई है कि ईरान अमेरिका की जंग मुस्तकबिल करीब में तो कहीं थमती हुई नज़र नहीं आ रही। दुनिया भर से लोग मूव हो रहे हैं यहाँ वहाँ, ऐसे में बहुत ख़तरात हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कहा जा रहा है कि कुछ महीने या अगर बेस्ट है कि साल से भी ऊपर का आप कोई राशन वगैरह इकट्ठा कर सकें तो करें। साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप हो मुश्किल वक्त के लिए। बल्कि इसी से मुझे एक बात याद आई है। मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड है, इदरीस नाम है उसका। उसका ये मसला है कि बीवी उसकी नाराज़ होकर गई हुई है और वो बहुत परेशान है। एक बच्चा भी है उसका, वो बेटा भी साथ लेकर गई हुई है। तो कहता है मसला ये है हमारा कि जो उसकी बीवी है, अब मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, इदरीस तो कोई भी हो सकता है। तो कहता है कि मसला ये है कि उसकी बीवी को हर चीज़ नए मॉडल की चाहिए होती है। मतलब आईफोन है उसके पास 2025 मॉडल, तो उसको 2026 मॉडल चाहिए। गाड़ी अगर एक साल पुराना मॉडल हो गया है तो उसको लेटेस्ट मॉडल की चाहिए। असल में उसने शादी की थी लड़की से, लड़की ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो पाकिस्तानी फैमिली, लेकिन शी वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान आते जाते रहे, लेकिन आप समझ लें कि उसकी परवरिश इसी तरीके से हुई है कि वो ऑस्ट्रेलिया की ही है, मीनिंग पाकिस्तानी ओरिजिन बट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर हम यहाँ की लड़कियों की भी बात करें, यहाँ के बच्चे भी बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो इफ़ दे ड्रॉप आउट ऑफ हाई स्कूल, उसके बाद वो कोई ना कोई ट्रेड ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर तो पैसे हैं तो जितना उनसे होता है, बाकी लोन्स लेके वो बैचलर्स करते हैं, अदरवाइज वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। नहीं तो कहीं पर मैकडॉनल्ड्स, डॉलरामा, कहीं ना कहीं वो जॉब करने की कोशिश करते हैं एज सून एज दे बिकम एलिजिबल। लेकिन गॉड नोज के उस लड़की को क्या मसला है कि उसको हर चीज लेटेस्ट मॉडल की चाहिए होती है। गाड़ी कहता है कि अभी हमने ली थी 2024 में, झगड़ा इस बात से स्टार्ट हुआ कि 2025 मॉडल की मुझे गाड़ी चाहिए।
तो वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों है? तो वो कहती है क्योंकि एवरीथिंग शुड बी अपडेटेड, वरना फ़ायदा क्या ज़िंदगी का? वो कहते हैं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, सब लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी की चीज़ हर साल नए मॉडल के हिसाब से चेंज नहीं होती। वो कहती है कि मैं क्या करूँ नहीं होती तो, इट्स माई स्टाइल। मतलब मैं अपने ग्रुप में मशहूर हूँ कि इसकी कोई भी चीज़ आउटडेटेड नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कि मतलब उसका शौहर कहता है कि तो ये तुम्हारा मसला है कि अगर तुम अपनी ग्रुप में ऐसा इमेज क्रिएट करके बैठी हुई हो, इट्स ओनली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। वो कहती है वी हैव टू लिव अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, क्योंकि फिर उतनी ही इज्जत भी मिलती है, उतना ही प्रोटोकॉल भी मिलता है। कहती है ये जो तुम देखती हो कि सारे फ्रेंड्स हमें पार्टीज पर बुलाते हैं और हमें इतना ज्यादा पूछते हैं, ये इसी वजह से है क्योंकि वी कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड। तो इदरीस कहता है कि उसका तो दिवालिया निकल गया है, जब से शादी हुई है, 2 साल पहले शादी हुई थी, अभी एक बेटा भी है उनका। तो कहता है कि मैंने एक गाड़ी चेंज की है, एक मोबाइल चेंज किया, लेकिन इफ दिस हैज टू कंटिन्यू एवरी ईयर आई कैंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। तो उस वजह से उसकी बीवी नाराज होकर चली गई है और अब मसला ये बना हुआ है कि उसको कैसे मनाया जाए। तो कहता है कि दिस इज जस्ट लाइक स्क्रैचिंग द सरफेस, लेकिन नीचे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत से मसाइल में से एक है। कहने का मकसद ये है कि ये वो दौर है कि हमें ज़रूरियात पर खर्च तो करना ही पड़ता है, लेकिन एक्स्ट्रा आप बिल्कुल भी मत फेंकें पैसे। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू सक्कम टू सोसाइटीज प्रेशर या एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए वो आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। आपको पता है कि आपके पास इनकम कितनी है और जितनी इनकम है उसी के अंदर रहते हुए आपको पाँव, ये तो हमेशा ही यार हमारे बड़े बूढ़े भी कहते रहे हैं कि चादर देखकर इंसान को पाँव फैलाने चाहिए। तो आपको पता है कि आपकी इनकम कितनी है, उस हिसाब से आप अपने एक्सपेंसेस रखें। इफ यू कैन अफोर्ड बाय ऑल मीन्स यस, गो फॉर अ न्यू मॉडल एवरी ईयर, लेकिन उसमें भी कोई सेंस नहीं बनती, बिकॉज दीज कार्स स्पेशली इफ यू इन्वेस्ट इन टायोरा, तो वो एक बार आप ले लेते हैं तो अपनी वैल्यू मेंटेन करती है वो एटलीस्ट फॉर अ गुड 5 to 6 years, तो उसकी हाई वैल्यू ही रहती है। बल्कि मैंने देखा है, पिछले साल मैं थोड़ा शॉप अराउंड कर रहा था, तो जितने की नई गाड़ी मिल रही थी उसी प्राइस रेंज में 3 साल यूज्ड हुई हुई गाड़ियां भी मिल रही थी, हालांकि उनकी कुछ माइलेज भी थी। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? वो कहती बिकॉज फॉर द न्यू वन यू हैव टू वेट कि जब तक गाड़ी आएगी, हम अभी ऑर्डर करेंगे, हो सकता है 2 महीने में आए, 2.5 महीने में आए, तो ये जो यूज्ड है ये हमारे पास खड़ी हुई आप अभी के अभी चला सकते हैं। तो दिस प्राइस, वो जो वेट को वेट नहीं करना पड़ता, उस वजह से प्राइस वही रहती है। बहरहाल देर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन दैट लेवल, क्योंकि उनके दोस्तों ने उनको ऐसे समझा हुआ है कि अच्छा ये तो ऐसे करेगा ही करेगा, एंड इफ दे डोंट डू दैट देन दे लूज दैट स्टेटस। मैंने तो इदरीस को कहा कि अगर मसाइल बहुत, तो मैंने तो उस दोस्त को कहा कि वैसे इस किस्म के मसाइल में अगर दिस इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस और मसाइल और भी बहुत ज्यादा हैं, तो मे बी ही शुड रियली थिंक इफ थिंग्स शुड कंटिन्यू, क्योंकि शादी का भी मकसद ये होता है कि इंसान की जिंदगी में सुकून हो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मसाइल दरअसल होते नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद से बनाए हुए होते हैं। मतलब उन्हीं की पोजीशन में कोई और बंदा होना तो वो उन चीज़ों के साथ ऐसे डील करे कि वो मसाइल फील भी ना हो, लेकिन उस बंदे की ऐसी साइकोलॉजी होती है, ऐसा बिहेवियर होता है कि उसने नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया हुआ होता है और अपनी जिंदगी भी अजीरन की हुई होती है और दूसरों का सुख भी गारत किया हुआ होता है। इसी मौजू पर हिना और मेरी बात हो रही थी, तो हिना कह रही थी कि देखें हालात तो पाकिस्तान में भी मुश्किल हैं, कनाडा में भी बहुत महंगाई है। कम अज़ कम ये जो टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी है, अगर हम मूव बैक कर जाते हैं पाकिस्तान में तो हम अपने लोगों के साथ तो होंगे, क्योंकि जब कोई मुसीबत टूटती है तो अगर आप अकेले हों कहीं और फिर आपके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। फ़ोन पर राब्ता तो होता है माँ बाप से, लेकिन इंसान
उस तरह से नहीं कनेक्ट कर पाता जिस तरह आमने-सामने होता है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मुश्किल हालात आते हैं तो पाकिस्तान में सब हों तो एक-दूसरे के साथ दुःख शेयर करते, बाँटते कम हो जाता है दुःख। तो हिना तो ये मुझे कह रही हैं कि जैसे हालात आगे-आगे नज़र आ रहे हैं तो इस बारे में गौर करूँ कि वाइंड अप करके पाकिस्तान हम पहुँचे। वैसे तो अल्लाह पाकिस्तान में भी फ़ज़ल करेगा, हमेशा ही अल्लाह का करम रहा है। कोई पहली दफ़ा हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम 3-4 दफ़ा सिफ़र से अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हुए हैं। लेकिन फ़िल वक़्त अगर इतनी फ़राखी नहीं भी होती तो रूखी-सूखी से बंदा गुज़ारा कर लेता है। लेकिन इंसान ऐसे मुश्किल वक़्त में फ़ैमिली के साथ हो। तो हिना तो मुझे ये कह रही थी, वो कह रही थी कि बच्चियाँ भी बहुत खुश हैं पाकिस्तान में, तो मुझे भी इस बारे में गौर करना चाहिए कि मैं पाकिस्तान मूव बैक कर जाऊँ। तो उन्होंने मुझे इतना बोला है कि अब मुझे भी ये लग रहा है कि मैं सोचूँ कि किस तरीके से ये सिस्टम वाइंड अप करना चाहिए। अब देखें, ये भी तो 2 कश्तियों में सवार होकर ज़िंदगी नहीं गुज़रती। मतलब हम पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकते और कनाडा में रहना भी हमारी मजबूरी है। तो अभी देखें, टाइम किल करने के लिए मैं देख रहा था कि कोई मूवी देख लूँ, लेकिन हम कब तक इस तरीके से एक शराब में ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? बिलाखिर हमें किसी न किसी नतीजे पर पहुँचना होगा लॉन्ग टर्म ज़िंदगी के फ़ैसले करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए कि पाकिस्तान मूव बैक कर जाना चाहिए या अभी हमें कुछ साल कनाडा में ही रहना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो कब तक? आपके राय का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते साथ ही मिल जाए और आपको हमारी अगली डेवलपमेंट का पता चल जाए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।